नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं भाई आपकी बिहेवियर से। पेज ऑफ कप्स, द हार्म में 10 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। इनको ये लगता है कि आपने इनको धोखा दिया, आपने इनके साथ जो है दगा किया है, इनके पीठ पीछे छोरा भोंका है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इनके साथ ऐसे कर सकते हो जो आपने किया। ये बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का और बहुत सालों का रिश्ता है। बहुत एक्सपीरियंस्ड हो आप दोनों लोग स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में धोखे का एहसास उनको हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगो, आप उनके तरफ जाओ, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ये अपने हिसाब से अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए रुके हुए हैं, स्टक हैं ये, क्योंकि ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे। उनको ये लग रहा है कि आपने धोखा दिया, आपने उनको परेशान किया, आपसे उम्मीद नहीं थी। तो भाई जो करना पड़ेगा आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को आना पड़ेगा, आप ही को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आप ही को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं करेंगे। आपने उनको उस लायक छोड़ा ही नहीं। अब हम देखेंगे ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। करंट एनर्जी में तो यही चाहते हैं कि आप सब करो। ये दुखी है, परेशान है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। धोखे का एहसास उनको पल पल जो है परेशान कर रहा है। कभी कभी इनको ये लग रहा है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाना चाहिए, मोक्ष की तरफ चले जाना चाहिए, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। कभी उनको लगता है बच्चों के लिए मुझे रुक जाना चाहिए। अगर आपके साथ शादीशुदा है, अगर नहीं है तो ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि भाई अब जो करना है उनको करना है, दोस्ती करो, माफ़ी मांगो, जो करो उनको करना चाहिए, क्योंकि धोखा उन्होंने दिया है। मैं तो खुद से कुछ ना करूँगी या करूँगा। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है, चाहते क्या हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देखो आपसे क्या चाहते हैं। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है ना, बच्चे भी हैं, द सन का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों के लिए आपको एक सही डिसीजन लेना चाहिए। एक मेजर खुशी को जैसे कि ये मैनिफेस्ट कर रहा था रिश्ते में, और आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, आपने धोखा देके उनको चले गए। हो सकता है आप किसी और के साथ रिश्ते में चले गए और इनको धोखा दे दिया आपने, धोखे का एहसास हो रहा है। आपके बच्चे हैं, आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, ये चाहते हैं कि बच्चे के लिए आपको आना चाहिए। हाँ, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी करियर के लिए भी इनको छोड़ा है, इनको धोखा दिया है। कुछ लोग जो है ऑफिस में, वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, तो ये सब अगर आपने किया है तो आपको वापसी करना चाहिए। स्लोली बट श्योरली रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए। उल्टा आपके साथ जब भी ये बात करते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है रिश्ते में,
हाथापाई तक की नौबत आ जाता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके घर वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना है। आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। अपने पैरों पे आप खड़ा होना चाहते हो, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार को ही खराब कर दो। तो ये चाहते हैं आप स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आए, एक स्टेबल डिसीजन ले, एक सॉलिड डिसीजन लीजिए जिसके वजह से आपके परिवार भी खुश रहेंगे, ये भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे और चीज़ें अच्छा हो जाएगा, रिश्ता अच्छा हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये कभी एक्शन लेने के बारे में सोचेगा, क्योंकि करंट एनर्जी में तो ये इंसान नहीं सोच रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं सजिटेरियस, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज, किसी लियो, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। ये तीनों राशि हाईलाइटेड है, बाकी 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि इनको ये थर्ड पार्टी की मामला इनको बहुत हर्ट कर गया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है थर्ड पार्टी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो इस बात से हर्ट भी है। तो ये किसी की सलाह, अगर उनको सही सलाह मिलता है, सही सलाह, मैंने क्या कहा, सही सलाह, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गलत सलाह भी दे देते हैं। तो किसी अच्छे इंसान की अगर सलाह उनको मिलता है तो ये एक्शन लेने के बारे में एक बार सोच भी ले। लेकिन किसी गलत इंसान के साथ अगर इनका जो है सोच जो है अगर जुड़ जाए तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, ये परेशानी को जमा करके रखेंगे और कभी-कभी ये अपने दिमाग को परेशान भी करेंगे, मतलब खुद को परेशान करना ये करेंगे। ये इंतज़ार करेगा आपके तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं, एक्शन लेते हो तो ये रिएक्ट भी करेगा। लेकिन अगर इनको कोई अच्छे सलाहकार मिले और ये उनसे सलाह करे, कोई इनको अच्छी सलाह दे दे तो एक बार सोचेगा। लेकिन अगर गलत इंसान के साथ इनका पाला पड़ गया तो ये कुछ नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। आपको बुरा लग सकता है, आपको ये लग सकता है कि मैंने आपसे ये कहा कि ये एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन कार्ड जो आया है मुझे वही बताना पड़ेगा। झूठ बोल के आपको दिलासा देना मेरा काम नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है सजिटेरियस। आपके लिए एडवाइस मैं क्या कहूँ आपको, ये एडवाइस दिया जा रहा है। द एम्परर का कार्ड आया है, द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको एक कोशिश करनी चाहिए इस रिश्ते में। दूसरा जो है चीज़ें चेंज हो सकता है, ये जो आप लोगों की रिश्ते की जो स्थिति है ये परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपको ना एक सॉलिड और एक ट्रेडिशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। जो हो सकता है कि अभी आपको ये लगे कि ये डिसीजन आपको परेशान कर रहा है, ये आप लेना नहीं चाहते हो, लेकिन यही डिसीजन हो सकता है इन फ्यूचर आपको ये सोचने पे मजबूर करे कि अच्छा है मैंने तब ये डिसीजन लिया था, तो आज आके मुझे ये दिन
खुशी का जो दिन है मैं देख पा रही हूँ। तो आपको ये जो घिसा पिटा जो सर्कल चल रहा है इसे ख़त्म करने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, गिव अप मत कीजिए, एक सही डिसीजन लीजिए तो आपका जो सिचुएशन है ये बहुत मतलब अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी आपको सैक्रिफाइसेस करके डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन ये गलत सोच रहा है, आप ऐसा नहीं हो, तो आपको आगे बढ़ के डिसीजन लेना चाहिए। उनको क्लैरिटी देनी चाहिए कि आप सच में क्या आपने उनको धोखा दिया है या नहीं, ये आप जानो, लेकिन आपको एक कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।